हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू वर्सेस योर पर्सन। यस, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, वो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, आप दोनों इस रिश्ते में क्या चाहते हो और आपका इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। ईच एंड एवरीथिंग जो भी ये कार्ड्स मुझे संदेश देंगे मैं आपको दूंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करें। जितनी रेजोनेट करें उसको रख लें एंड लीव द रेस्ट। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ठीक है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। यू वर्सेस देम या यू वर्सेस योर पर्सन मैं इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज जब मैं आपकी एनर्जी की बात करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। राइट एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। यू वर्सेस देम, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स की इस टाइम क्या एनर्जीज और फीलिंग्स हैं। दीज कार्ड्स आपके लिए, ये कार्ड्स आपके लिए हैं डियर। ये कार्ड्स मेरे व्यूअर्स के लिए एंड ये कार्ड्स हैं उनके पर्सन के लिए। यू वर्सेस देम, राइट। तो देखते हैं आपके करंट सिचुएशन, करंट कार्ड्स क्या कहते हैं। जब मैं आपकी बात करूंगी तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। राइट, सो योर फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स, योर सेकंड कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हो। 4/22/13 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 1/19/10/28 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, धार्मिक हो, खुदा को मानने वाले हो, डिवाइन पर भरोसा रखने वाले हो। सिंक्रोनिसिटी 111122224444 ऐसे रिपीटेड नंबर हो सकता है आपको दिख रहे हो। कुछ लोगों को 696 एंड 9669 भी हो सकता है दिख रहे हो। एंड आपकी करंट सिचुएशन ये बताती है, फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डीपली और बाय हार्ट कनेक्टेड हो। आप अपना दिल अपने हाथों में लिए घूमते हो कि कब ये पर्सन उस दिल को एक्सेप्ट करे और जो आप इस रिश्ते में चाहते हो वो सब चीज़ें आपको इस रिश्ते में मिले। आपने इस रिश्ते में बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा लव किया है इस पर्सन के साथ। नो मैटर कि आप लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो या फिर कैसे भी रिलेशनशिप में हो। जहाँ मैं आपकी बात कर रही हूँ वहाँ सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बेस्ट से बेस्ट दिया है। हमेशा अपना हार्ट अपने हाथों में रखा है उस पर्सन के लिए कि जो आप बोलोगे उसको मैं बाय हार्ट एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया है, उनके लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए तो प्यार तो अभी भी बहुत है, प्यार तो अभी भी बहुत है। लेकिन आप लोग अब बैठ कर वेट कर रहे हो। अब आप लोग चाहते हो कि वो पर्सन एफर्ट्स लगाए, वो पर्सन खुद से सामने आए, वो पर्सन खुद से चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, वो पर्सन भी जताए कि वो कितना लव करते हैं आपको। अब आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहिए। अब आप नेगेटिव चीज़ों को, चाहे वो कोई स्टक पोजीशन हो, चाहे कोई डिसीजन लेने वाली ना पोजीशन हो, चाहे फैमिली इशू हो, कोई भी इशू हो, जिन पर अभी तक आपने अकेले एफर्ट लगाए, अब आप चाहते हो कि आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करें, इक्वली आपके साथ एफर्ट्स लगाएं। अब आप वेटिंग एनर्जी में हो कि कब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, कब पर्सन ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, कब ये पर्सन इस रिश्ते में क्लैरिटी लेकर आएंगे, कब ये पर्सन अपने हाथों से प्रपोजल को आगे बढ़ाएंगे, कब आप दोनों इस रिश्ते में विन कर जाओगे। क्योंकि आपने अकेले तो बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। अब आप चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते, आप लगाना चाहते हो लेकिन इक्वल। अगर आपके पर्सन चाहते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और नहीं चाहते हैं तो प्यार तो आपका एटलीस्ट कम नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल अब आप ये चाहते हो कि वो एफर्ट्स लगाएं। क्योंकि अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है। आपके पर्सन के कार्ड्स देखते हैं तो द स्टार एंड द जस्टिस। ओ माय गॉड, आपके पर्सन के दोनों मेजर अरकाना हैं। समटाइम एनर्जी स्विच कर जाती हैं फ्रेंड्स। जब मैं आपकी बात कर रही हूँ तो हो सकता है वो चीज़ें आपके पर्सन से रेजोनेट करें, और जब मैं आपके पर्सन के बारे में बोल रही हूँ तो हो सकता है वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। ठीक है, अगर स्विच भी कर जाएं तो मुझे बता देना।
द स्टार एंड द जस्टिस, आपके पर्सन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड आपके पर्सन के भी सेम जोडिएक साइन लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट लग रहा है, वो लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ना, ये भी बहुत धार्मिक है, ये भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। ये कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, कोई नर्स, कोई डॉक्टर, कोई सर्विस वाली फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई देश को सर्विसेज करने वाली फील्ड जैसे कि आर्मी मैन, लॉयर, जज, इस तरह की कोई लीगल फील्ड में हो सकते हैं, किसी अच्छी अथॉरिटी पर हो सकते हैं, या फिर इनका अपना भी बिजनेस है तो वहाँ पर इनका नेम फेम काफ़ी ज़्यादा है, इनको दुनिया जानती है। ठीक है, जो प्रोफाइल भी इनका है तो एक हाई प्रोफाइल है जिसमें दुनिया इनको जानती है, दुनिया इनकी तारीफ़ें करती है। ये पर्सन भी क्वाइट 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 पॉजिटिव हैं। ये पर्सन इवन दो इस टाइम आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वेल बैलेंस हैं, और साथ में ही एक बैलेंस सिचुएशन में लाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कुछ स्टेप बैक लिए हैं, तभी ये पर्सन में ये एनर्जी आई है। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आप 28, 30, 26, 32 के हो सकते हो, और आपके पर्सन भी 30, 32, 34, 36, 35 एज के हो सकते हैं। हो सकता है कि इन पर्सन का कोई लीगल मैटर चल रहा है, कोई डाइवोर्स का केस, कोई अदर लीगल मैटर, जिसके बाद ही ये पॉजिटिवली आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऑफिशियल लीगल मैटर हो सकता है, कोई और लीगल चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई लीगल पेपर साइन करना, जैसे कि कोई जॉब के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोई टेंडर के लिए। तो कुछ इनके गोल्स पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने का। लेकिन ये पर्सन क्वाइट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को, दैट मीन्स जो आप दोनों के दरमियान है, प्लस आपके और इनके रिश्ते को। ये पर्सन काफ़ी हील हो चुके हैं, काफ़ी प्योर हो चुके हैं, काफ़ी प्योरली इस रिश्ते को निभाना भी चाहते हैं। लेकिन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, कोई डाइवोर्स का केस, कोई अदर लीगल पेपर्स का साइन, कोई दूसरा लीगल मैटर, कोई हाउस का मैटर, कोई पुरानी होता है ना प्रॉपर्टी का मैटर, कुछ भी मैटर हो सकता है, कुछ लीगल मैटर ऐसा है जिसमें ये अभी भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको पूरी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। इनको लगता है कि जब तक वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तभी ये आपको कुछ बताएं, सो दैट आप इनसे इनको पता है वैसे कि आप इनके लिए होपफुल हो, बट ये अपने मुंह से डायरेक्टली उन चीज़ों को कन्फेस करके ये नहीं कहना चाहते कि हाँ मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे लिए वेट करो, तुमने उस वजह से वेट किया। इनडायरेक्टली तो ये आपको होल्ड करेंगे, बट डायरेक्टली नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली तो ये आपको प्यार जताएंगे, आपको लव जताएंगे, अपना साथ जताएंगे, और जब भी आप मूव ऑन होने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन दिखाएंगे कि हाउ मच दे लव यू। लेकिन डायरेक्टली ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज इन्हें पता है कि डायरेक्टली चीज़ों को शेयर करने का टाइम अभी नहीं आया है। कोई इनका सपना हो सकता है बाहर ट्रैवल करने का, कोई जॉब हो सकती है जो इन्हें अचीव करनी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर जो कि इनका पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ कैरियर में अपग्रेड करना है, बिकॉज कोविड टाइम में पीछे बहुत सारे लोगों के कैरियर जो हैं थोड़े से इम्बैलेंस हुए हैं। तो ये पर्सन अब क्वाइट बैलेंस बनाते हुए थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड आप दोनों के दरमियान आगे बढ़ना चाहते हैं। करंटली ये पर्सन आपके रिश्ते को लेकर बहुत पॉजिटिव है, एंड इन्हें लगता है कि इसी ईयर के जून के बाद ये आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप आपके और अपने लिए डेफिनेटली उठा लेंगे। अब मैं चेक करती हूँ कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। ओम साईं राम। एंड आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। ओम साईं राम। तो आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। आप इस रिश्ते में चाहते हैं क्लैरिटी, आप इस रिश्ते में चाहते हैं फ्रीडम, आप इस रिश्ते में चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दें, तो आप डिसाइड कर सकें कि आपको इस रिश्ते की तरफ बढ़ना है या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। बिकॉज जो पोजीशन है आपकी, जो आप स्टक हुए पड़े हो, उससे आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे तो इस रिश्ते के साथ, चाहे तो इस रिश्ते के बिना, लेकिन बिना क्लैरिटी के नहीं। आप चाहते हो कि ये पर्सन क्लैरिटी दें तब मैं आगे बढ़ूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन एक बार टेक्स्ट करके, मैसेज करके बता दे कि क्या रीज़न था कि इन्होंने एकदम से आपको टेक्स्ट, मैसेज, कॉल करने बंद कर दिए, सो दैट आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, क्योंकि आप अभी तक इन्हीं के ऊपर स्टक हो।
एंड हम चेक करते हैं ये पर्सन क्या चाहते हैं। यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल्स। एट एट बहुत प्रोमिनेंट है आपके इसमें चार्ट में, ठीक है। ये पर्सन चीज़ों को मेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को दोबारा से रीबिल्ड करना चाहते हैं, आपके कनेक्शन में सुधार लाना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं ऑक्यूपाई हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा, बट मैक्सिमम मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट कर दिया है और अब थोड़ा सा टाइम और, थोड़ा सा इंतज़ार और। ये क्लैरिटी भी आपको देंगे, ये आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज भी करेंगे एंड देन आप स्टक नहीं रहोगे, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है। हो सकता है सैटर्न का आपके हॉरोस्कोप में कुछ इशू हो जिसकी वजह से चीज़ें डिले और पोस्टपोन हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, स्लो। सैटर्न जब प्रॉब्लम में होता है तो समटाइम चीज़ें स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ती हैं, ठीक है, धीरे आगे बढ़ेंगी बट वो परमानेंट के लिए बढ़ेंगी, परमानेंट रिलेशनशिप के लिए, नॉट लाइक कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। तो आप बहुत स्टक हो, आप ना तो इस रिश्ते में वर्क कर पा रहे हो, इस रिश्ते के लिए वर्क कर पा रहे हो, ना ही इससे मूव ऑन कर पा रहे हो। लेकिन ये पर्सन चीज़ों को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स और लीगल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस थोड़ा टाइम और। एंड मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज चेक करती हूँ। ओम साई राम। म्यूचुअल एनर्जीज हैं आपकी हर्मिट, वर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। आप दोनों ही इस रिश्ते में इस टाइम बहुत तन्हा, एलोन, सैड, डिसअपॉइंटेड, निराश और हताश फील कर रहे हो। आप दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए, आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को मिस कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो, चाहे कोई एग्री करे चाहे कोई ना करे। आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा ढूंढते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे को मिस करते हो, एक दूसरे के लिए प्लानिंग करते हो, इस रिश्ते को इम्प्रूव करने की दुआएं मांगते हो, मन्नतें मांगते हो। आप दोनों ही लोगों का भला करते हो और ये सोचते हो कि शायद कभी डिवाइन आपका सुन ले और आपका भी भला हो जाए, इस रिश्ते में प्रोग्रेस हो जाए। आप दोनों ही अच्छी एजुकेशन फील्ड में हो सकते हो जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हो, लोग आपको काफ़ी इंटेलिजेंट, वेल इस्टेब्लिश एंड वेल नोन एंड एक अच्छी पर्सन के रूप में जानते हैं। लेकिन अंदर से आप दोनों औरों को भला करते हो, औरों को सलाह देते हो, औरों को पॉजिटिव रहने की गाइडेंस देते हो, लेकिन खुद एक दूसरे के लिए को डिपेंडेंसी आप लोगों में अभी भी है, एक दूसरे को मिस आप लोग अभी भी करते हो। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ भी हो और एक दूसरे के बगैर तन्हा भी हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ लोग यहाँ नो कांटेक्ट जोन भी मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ही उन्हें मिस कर रहे हो, आपके पर्सन भी इक्वली मिस कर रहे हैं, आपके पर्सन भी रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते में आगे बढ़ें और आप भी वही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इस रिश्ते ने आपको ही मैच्योर नहीं बनाया, आपके पर्सन को भी काफ़ी मैच्योर बनाया है। तो ये थे मैसेजेस कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज क्या हैं, आप इस रिश्ते में क्या सोचते हो, इस चाहते हो, ये पर्सन क्या चाहते हैं और आप दोनों क्या चाहते हो। अब हम चेक कर लेते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए आया है द मून। इस रिश्ते में इमोशनल बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं इमोशंस को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। बिकॉज जब हम ओवर इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं तो या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा सरेंडर और सैक्रिफाइस कर देते हैं या फिर हम मूव ऑन कर जाते हैं, ठीक है। इमोशंस जब भी हैवी होंगे या तो हम सोचेंगे कि हमें मूव ऑन कर जाना है, एकदम से हार्श डिसीजन ले लेंगे, या फिर हम सेक्रीफाइस करते चले जाएंगे खुद की हैप्पीनेस को। तो दोनों ही चीज़ें एक रिश्ते को बनने नहीं देती। थर्ड पार्टी सिचुएशन बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रही है और फ्यूचर की बात की जाए तो अभी थोड़े टाइम और थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में रहेगी, एकदम से निकलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वन मोर कार्ड फॉर मोर क्लैरिटी, क्वीन ऑफ फैंड्स। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर जाएं, तरक्की कर जाएं,
नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएं, क्योंकि किसी और पे वर्क करने की परमिशन कहाँ है आपको, और कैसे करेंगे आप। खुद पे अगर आप वर्क करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, नेगेटिविटी से आगे बढ़ जाते हैं। अपनी अपनी एक क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसी लेडी है जो बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर है, अपनी अपीयरेंस की तरफ ध्यान देते हैं, हेल्थ पे ध्यान देते हैं, अपने वियरिंग स्टाइल पे ध्यान देते हैं, अपनी अपनी पोजीशन पे ध्यान देते हैं कि फाइनेंस, कैरियर, इंडिपेंडेंसी के लिए आपकी क्या पोजीशन है। और तब तक अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते जब तक कि वो फाइनलाइज ना हो जाएं, ताकि किसी की नज़र ना लग जाए। तो क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी लेडी है जो कि अपनी लाइफ में परफेक्ट है, बट स्टिल उसका हार्ट जो है वो किंग ऑफ वैंड्स का वेट करता है, बिकॉज वो बहुत लव करती है, लेकिन वो इक्वली खुद को भी इम्पोर्टेंस देती है। तो आपको अभी के लिए खुद पे इम्पोर्टेंस देना है। अगर आप ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ आपके पास कैरियर अच्छा है, जहाँ आपकी लुक अच्छी है, जहाँ आपकी हेल्थ अच्छी है, जहाँ आपका वियरिंग स्टाइल अच्छा है, जहाँ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, जहाँ आप किसी भी तीसरे पर्सन को परमिशन नहीं देते आपके रिश्ते में और आपकी लाइफ में दखल अंदाजी देने की, जहाँ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, तो ये पर्सन में रीयूनियन होगा और बहुत जल्दी होगा, और विद इन 6 to 7 मंथ्स होगा। नहीं तो चीज़ें डिले और पोस्टपोन होंगी, बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना द मून है, जो कि ये बताता है कि अगर इमोशंस अप एंड डाउन होते रहेंगे तो चीज़ें पोस्टपोन और डिले होती रहेंगी। ठीक है, तो फ्यूचर इसका ब्राइट है, उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको खुद को। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आप इम्प्रूव करने में लग जाओ, खुद को इम्प्रूव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको मिरर करते हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड फाइनलाइज एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आउटकम का। वाओ, देखा, मैंने आपको बोला ना कि जो मैंने आपको बोला है अगर आप वैसा करते हो तो द चैरियट का कार्ड है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे, ये पर्सन इस रिश्ते में आगे भी बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, और जिस एक्शन पर आपका रिश्ता रुक गया था वो एक्शन भी आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस एनर्जी में आना है। अगेन 6 to 7 मंथ्स की एनर्जी है कि अगर आप अपनी एनर्जी इंप्रूव कर लेते हैं तो 6 to 7 मंथ्स में आपके रिश्ते में नेक्स्ट मूव आ जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए एक और एडवाइस कार्ड निकाल लेती हूँ मैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता, अगर ये पर्सन आगे बढ़ेंगे तो फैमिली मानेगी या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि फैमिली तो मान जाएगी। थोड़े अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फैमिली मान जाएगी। तो आप ये मत सोचिए कि ये पर्सन मान जाएगा तो इसकी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। अगर ये पर्सन मान जाता है तो इसकी फैमिली भी मान जाएगी। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, फैमिली के साथ प्रॉपर डिस्कशन की ज़रूरत है, एंड इतना ओवर स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को या फिर पेट डॉग्स को फीड करवाइए, उनकी केयर कीजिए, फैमिली का ध्यान करिए, और फाइनेंशियल अपनी ग्रोथ करिए। यही आपके लिए मैसेजेस हैं जो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग यू वर्सेस देम की। आई होप कि रेजोनेट की होगी, आई होप पसंद आई होगी। अगर सच में की है तो लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दिस वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके रीडिंग बुक करा सकते हो। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।